पवित्र पवित्र वा सर्वावस्थां गतो वा यः सम्रेत पुण्डरीकाक्ष सभयभयनदर शुचि ओम पुनातुः पुण्डरीकाक्ष पुनातुः पुण्डरीकाक्ष पुनातुः पुण्डरीकाक्ष ओम हस्तवृक्षारणाय नमः ओम हस्तऋषिकेशाय नमः ओम केशवाय नमः ओम नारायणाय नमः ओम माधवाय नमः ओम केशवाय नमः ओम नारायणाय नमः ओम माधवाय नमः अवहं पूजन कार्य हितार्थ पृथ्वी नमस्कारं करिष्ये ओम पृथ्वी त्वया धृता लोकाः देवी त्वं विष्णुना धृता देवी त्वं धार्यमां पवित्र कुरु चासनं आसन पवित्रीः करणं करिष्ये दाम्पत्योः रक्षणार्थाय पठग्रन्थिं करोम्यहम् कलावा बांध करके तो भाई को दे दूंगा सहस्त्र शीर्षा पुरुष सहस्त्राक्ष सहस्त्रपाद सभूमि वं सर्वद सर्वादिष्ट दशांगुलम गुरुकेवे ओम श्रीमन्महागणाधिपते नमः ओम स्वस्ति न इंद्रो जगश्चवाः स्वस्ति न पूर्वा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो हरिष्ठनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम वैतदीर्घं वैऔषधीषु वयोदेव्यन्तरिक्षवयोदा वयस्वधीशविष सन्तो मह्यम् ओम विष्णु नराजमसि विष्णु सनप्रेष्ठो विष्णु सूर्यसि विष्णु सूर्यवसि वैष्णवसि विष्णुवेत्ता ओम अग्निर्देवतावतो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसो देवता रुद्रो देवता आदित्य देवता मरुतो देवता ओम जो शांति अंतरिक्षे ओम शांति पृथ्वी शांतिरावः शांतिरोपदे शांति वनस्पतये शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांति देव सर्वदुर्यज्ञ प्राहु बृहस्पते ब्राह्मणे तेन यज्ञमवतेन यज्ञवदे तेन माम ओम मनोजुगुरुषदमादस्य बृहस्पतिर्यज्ञं समीमं ददातु विश्वे देवाः सर्वादया कामो प्रतिष्ठते स्वे प्रतिष्ठानं यज्ञो यत्र तेन यज्ञेन यजन्ते सर्वमेव प्रतिष्ठितं भवति ओम श्रीमन्महागणाधिपते नमः ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपते नमः में कलियुगे कलियुगम करणे जम्बूद्वीपे वर्षखंडे भारतवर्षे आजादतंतर्गत ब्रह्मवर्धक देशे पुण्यक्षेत्रे दिल्ली क्षेत्रे अमुक अमुक स्थाने अलीपुर रोड मध्ये वेदोक्षी नाम्नि पिंगल नाम्नि संवत्सरे अमुक मासे वनायन मासे विगत मासे सूरे अमुक अमुक मासे माघ मासे कृष्णपक्षे षष्ठी ऋतुभ्यां च अमुक वासरान्वितायां बुद्धोपरांत गुरु वासरान्वितायां च ब्रह्म मुहूर्त वेलायां अमुक गोत्र उत्पन्नो आपका गोत्र क्या पड़ता है जी? नाराय सुमंगलाय सुभाषहस्ताय जशासनाय जनाधिनाथाय नमो नमस्ते वरुण देवताभ्यो नमः ओम शांताकारं मुदशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविधारणं वन्दे विष्णुभवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं देवनारायणाय नमः श्रीष्टदे लक्ष्मीष्टदे पदिन्नवाहुरात्रि वासर्वे नक्षत्राणि रूपमसिनो ज्ञातम् इगण्डगाण मुम्बैगाण सर्वलोकं मैगाण माचल माचल ओम रोचन्ते रोचनादि विश्वदर्शने विश्वदर्शिनो जो ओम रोचन्ते रोचनादि विश्वदर्शने विश्वदर्शिनो
ज्योतिष सूर्य विश्वमाभा शिरोचन प्रति गहीयदा। बोलिए भी विष्करो प्रति ग्रहणामि। एक एक फूल लेकर के अपने दोनों पायों के पास रखिए, आसन के पायों के पास रखिए। बोलिए पाद्यम प्रति ग्रहणामि। पाद्य का मतलब समझते हैं, वो वाला नहीं। पाद्य मतलब पैर को बोलते हैं, पैर दुलाने को पाद्य बोलते हैं। देते जल देते होंगे सूर्य देवता को, तो ये वही अर्घ पात्र है, दिया है इन्होंने। ये आपको अर्घ जो है स्वयं की तरफ करके देना है, क्योंकि आज जो है सूर्य की ऊर्जा, सूर्य का जो अपनी तरफ दोनों को करके ऐसे नीचे वाले दोनों में जल छोड़िए, सारा सामान छोड़ दीजिए। ओम कृष्ण वर्तमान ओम निवेशनम नदम नदंजेरण्येन सवधार देन देवो याति भुवनानि पश्यन् ब्राह्मणे तेन यज्ञं तेन यज्ञपतिं तेन वाम ओम आचम्यं तदीजहिनाम। बोलिए आचमनीयं प्रति ग्रहणामि। लेफ्ट हैंड में रखिए, राइट हैंड से नीचे में लगाते हैं। ओम हस्त प्रक्षालनाय नमः। सतुर्यज्ञ प्राहु बृहस्पते ब्राह्मणे तेन यज्ञपतिं तेन माम ओम मधुपर्कपतिः गह्यताम्। बोलिए मधुपर्कं प्रति ग्रहणामि। लेफ्ट हैंड में रखिए, दोनों हटा के नीचे रख दीजिए। मिला करके 3 बार चलाइए। देखिए इसमें कोई ऐसी चीज तो नहीं जो खाने प्राप्त करते हैं, उसका निरीक्षण कर लेना चाहिए। उसमें कोई अशुद्ध वस्तु तो नहीं। ये उन्होंने आपको मधुपर्क दिया है। मधुपर्क 4 चीजों का मिश्रण है, दही, शहद, घी और मिष्टान। ये 4। शहद खाने से पेट के सभी रोग विकार दूर होते हैं और मिष्टान खाने से वाणी में मिठास रहती है। तो ये चाहते हैं कि ये चारों गुण आपके अंदर हो। जब आप अपनी ससुराल जाएंगे, इनकी तरफ जब कभी जाएंगे, इन चारों गुणों के साथ पकवान बनाए, खानो बानो, दिमाग में ठंडक रहे, वाणी में मिठास रहे। इसलिए ये देव भोजन आपको खाने के लिए दे रहे हैं। ये सारे गुण आपके अंदर आ रहे हैं, तो प्यार से दिए हैं, तो आपको ग्रहण करना है। पहले 3 बार करने लगा दो। ब्राह्मणे तेन यज्ञपतिं तेन माम ओम षड्गन्यासं च करिष्ये। लेफ्ट हैंड में रखिए, ऐसे इशारा करूँगा। इसका मतलब ये है कि आपको फूल को दोने के अंदर टच करना है, ठीक है। और जहाँ जहाँ शरीर के अंगों से मैं हाथ स्पर्श करके बताऊँगा, वहाँ आपको अपने शरीर के अंगों से फूल स्पर्श करना है। ओम वांगमे यस्य अक्षरोर्मे चक्षुरस्तु ओम कर्णोर्मे श्रोतमस्तु ओम पूर्वोर्मे ओजोऽस्तु ओम बाहुर्मे बलमस्तु ओम अरिष्टानि मे अंगानि तनुस्तन्वा मे सह सन्तु। पीछे की तरफ फेंक। श्रीमान सुरेश गोयल प्रसिद्ध नामनी स्वभार्या सहितं नामनी श्रीमती मीना देवी नामनी स्वह भगनी श्यः दक्षिणां यदकिंचित् प्रदक्षिण दक्षिणां अमुक अमुक दक्षिणा वरहितार्थः संप्रददे अमुक गोत्राय च गर्ग गोत्राय अमुक नामने वराय विष्णु रूपाय प्रणव नामने वराय विष्णु रूपाय तुभ्यमहं संप्रददे। और भगवान नारायण क्या होता था ससुराल। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। तेरी मोहब्बत
चाहतों में कितना तड़पे हैं, सावन भी कितने तुझ बिन बरसे हैं। जिंदगी में मेरी सारी जो भी कमी थी, तेरे आ जाने से अब नहीं रही। सदा ही रहना तुम मेरे करीब होके, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। धूम्रके दुर्जनाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननः द्वादशेतानि नामानि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तदा संग्रामे संकटे च विघ्नस्तस्य न जायते। ओम श्रीमद्वंदनिष्ठरो हरिहरो वायुर्महेन्द्रो नर्मदा कावेरी सरयू महेन्द्रधन्या चर्मण्यवती वेदिका क्षिप्रा वेत्रवती देवमुपवे श्रीमादेव दुर्गां कामशोष्टामिरण्यप्रकारवार्धां ज्वलन्तीं दर्पां परपौत्र्यं अदाहं पुत्रस्य मुखपुत्रस्य गजभाव्यं उदाहं दत्तशेषानु जदन्नेः नातिरोहति पिता वनस्य महिमातो जायेश्च पुरोगा पादौ अस्य विश्वभूतानि त्रिपादश्यामृतं दिवि। जुड़ने लगा है तुझसे ही अब मेरा वजूद, तुझसे ही मैं, मुझसे ही तू। रास्ता तेरा ही अब मेरी राहें उम्र भर हूँ, तुझ पे खत्म तुझसे शुरू। मैं जब कदम उठाऊं तेरे ही पास आऊं, तेरा मेरा सफर अब एक है। मेरी हर सांस की लय में तू, मेरी हर बात की तह में तू, मेरी चुप्पी में कहे में तू। साथिया तेरे लिए ही मेरा हर पल है, तुझसे ही आज तुझी से कल है, तुझ पे ही इश्क मुकम्मल है। साथिया तेरे संग इश्क मुकम्मल है, तुझसे ही आज तुझी से कल है, तेरे लिए ही मेरा हर पल है। साथिया तेरे संग झूठ भी सच सा है, तेरे संग मन एक बच्चा है, तेरे संग
साथी हम, दिया और बाती हम। तू है जीवन में जो प्रीतम, सुख नहीं मांगू दूजा, आरती नैनों से करती हूँ, मन से तेरी पूजा। मैं तो धर्म ही समझूं तेरी कही हुई हर बात, सातों फेरे होंगे अब हाथों में लेके हाथ, जीवन साथी हम, दिया और बाती हम। जीवन साथी हम, पिया और बाती हम। तारे हैं बाराती, चांदनी है ये बारात। अखियाँ मिला के चन्ना, आवे ना जुदाई दिल, देवे ना जाने मैनू सारी खुदाई दिल, अखियाँ मिला के। मंडप पहले कन्या के पिता के घर में बनाया जाता था। मंडप चालने से घर की शोभा बढ़ती है। आजकल ये बैंक्वेट और इस तरह के जो पार्क पैलेस हैं इनका प्रचलन चल गया है। तो जिस भी जगह ये मंडप बनाया जाता है उस जगह की शोभा जो है बढ़ जाती है। देखो बड़ा सुंदर सा लग रहा है। तो कहने का तात्पर्य है कि जहाँ मंडप बनाया जाए उस जगह की शोभा को ये चार चांद लगा देता है उसकी खूबसूरती में। दूसरा जो है मधुपर्क, इनके मामा मामी बैठे थे पूजन के लिए, उन्होंने आपको मधुपर्क खाने के लिए दिया। उससे आपके सभी शारीरिक व मानसिक विकार दूर हुए। तीसरा जो है लाजाहुम आप लोगों ने खीलों में अग्नि की आहुति दी, इससे अग्नि देवता प्रसन्न हुए। और चौथा आप लोगों ने अग्नि की परिक्रमा करी, इससे सभी देव प्रसन्न हुए और स्वयं अग्निदेव भी प्रसन्न हुए। लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी कन्या की संज्ञा कुंवारी मानी जाती है जब तक कन्या वर से 7 वचन न मांगे। यहाँ ये आपसे 7 वचन मांगती हैं। आपको ध्यान से इन वचनों को सुनना है और जीवन भर इन वचनों का पालन ईमानदारी से करना है। कभी भी घर में वाद विवाद नहीं होगा, सदैव शांति बनी रहेगी। पहला वचन है इनका, पहला वचन आपके लिए है कि यदि यज्ञम कुर्यातिस्मिन् मम सम्मतिम गृह्णात्। ये कहते हैं आज के बाद ये आपके अर्धांगिनी बन करके आपके घर जाएंगी। आपके घर जाने के बाद आज के बाद आपके घर में कोई भी पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान आदि होगा तो उस पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान आदि की सहमति आपको इनसे लेनी है। जब कभी कोई पूजा पाठ घर में करवाएं आपको इनसे सलाह मशवरा करना है। सलाह मशवरा करके ही पूजा पाठ करवाने हैं। अगर इनकी मर्जी हो तो पूजा पाठ करेंगे और इनकी मर्जी नहीं होगी तो कारण पूछो क्यों मना कर रहे हैं, कोई जायज़ कारण है तो आगे पीछे करो, लेकिन पूजा पाठ का जो है वो कभी उसको नकारना नहीं है। पूजा पाठ तो करना है, कोई जायज़ रीज़न होगा जब भी मना करेंगे, खामा खा तो मना क्यों ही करेंगे। तो पूजा पाठ जब भी आप घर में करें किसी भी प्रकार की तो आप इनसे सलाह मशवरा करके इनकी सहमति से करें। आज जैसे इन्हें आपने अपने लक्ष्मी रूप बिठा रखा है, सीधे हाथ की तरफ बिठा रखा है, सदैव ऐसे ही आप घर में किसी भी प्रकार की पूजा करेंगे तो इन्हें लक्ष्मी रूपा बिठा करके करना है, अपने सीधे हाथ की तरफ बिठा करके करना है। ठीक है जी। अगर ये वचन आपको स्वीकार है
तो ये आपके पत्नी रूप में आना स्वीकार करती है। तथास्तु बोल करके पहली डेयरी मिटाइए, घी की डेयरी बनी हुई है। हाँ राइट। दूसरा वचन है यदि दानम कुर्यात इस्मिन् मम सम्मतिं गृह्णात्। ये कहते हैं आज के बाद में आप किसी भी प्रकार का दान करें तो आप इनकी सहमति से करें। दान कई प्रकार के होते हैं। दान के संबंध में मैंने अभी बीच में भी बताया, भूमि दान, स्वर्ण दान, जल दान, अन्न दान, या जैसे इनके माता पिता ने किया कन्यादान, ये महादान होता है। इस प्रकार का कभी भी आपको भविष्य में अपने भावी जीवन में कन्यादान करने का अवसर प्राप्त हो या किसी भी प्रकार का कोई दान हो, अगर आप दान करें तो आप इनकी सहमति से करें, इनसे सलाह मशवरा करके करें। इनकी मर्जी होगी तभी करें, मर्जी नहीं होगी तो वही पहले वाली बात, क्यों नहीं है मर्जी, दान तो पुण्य का कार्य है, तो जायज़ कारण होगा तो नहीं करें। अगर कारण जायज़ नहीं लगता आपको तो इन्हें समझाएं, समझा करके साथ बैठक करके दान करवाएं। अगर आप इस वचन को स्वीकारते हैं तो ये आपके पत्नी रूप में आना स्वीकार करती है। तथास्तु बोल करके दूसरी ढेरी मिटाइए। तीसरा वचन है अवस्था त्रय मम पालनम कुर्यात्। हर व्यक्ति की 3 अवस्थाएं होती है, बाल्य अवस्था, युवावस्था, वृद्ध अवस्था। इनकी बाल्य अवस्था इनके पिता के घर में बीत गई, 2 अवस्थाएं बचती हैं, युवावस्था और वृद्ध अवस्था। इन दोनों अवस्थाओं में अपने पालन का वचन आपसे मांगते हैं कि युवावस्था में जो जरूरत की चीज चाहिए वो समय पर उपलब्ध करवा करके दे, और वृद्ध अवस्था जब आएगी उस वृद्ध अवस्था में थोड़ा सा व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है। अड़ोस पड़ोस में देखते हो गए आप वृद्धों को, वो बड़े चिड़चिड़ करते रहते हैं। तो ऐसी अवस्था भी जब हो जाएगी तब भी इनकी हर इच्छा आपको पूरी करनी है। ठीक है, तथास्तु बोल करके तीसरी देरी हो जाएगी। चौथा वचन है अवस्थ धनादि गोपेन मम सम्मतिं गृह्णात्। इस वचन को सुनने से पहले मैं आपको पहले ही सफाई दे दूँ, ये जो शास्त्र है ये बहुत पुराने लिखे गए हैं, पुराण जो है बहुत पुराने लिखे गए हैं। उस समय में आज के बराबर सुविधाएं नहीं होती थी, तो अभी जो वचन आएगा वो थोड़ा सा अटपटा लगेगा सुनने में, लेकिन आजकल के हिसाब से भी मैं उसका अर्थ आपको बताऊँगा। कहते हैं आज के बाद में आप कहीं धन गाड़ करके रखें या छुपा करके रखें तो आप इनकी सहमति से रखें। आज कौन जमीन में धन गाड़ करके रखता है? कोई नहीं रखता। लोग रखते थे 2016 से पहले, 16 में सबके निकल गए। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि आज के बाद में आप धन कहीं भी रखें, चाहे घर में रखें, चाहे कहीं बैंक में रखें, चाहे पैसे का लेन देन किसी व्यक्ति से करें, किसी को उधार दें या उधार लें, तो सब पैसे की जानकारी इनको होनी चाहिए। घर में कितना पैसा है, बैंक में कितना पैसा है, कितना उधार दिया है, कितना उधार लिया है, कितनी इनकम होती है, कितना खर्चा होता है, उन सब की जानकारी इन्हें होनी चाहिए। अब से पहले आपके माता पिताजी को होती होगी, उन्हें भी रखनी है जानकारी, और इनको भी जो है इस चीज़ से अवगत कराए रखना है आपको। अगर आप इस वचन को स्वीकारते हैं तो ये आपके पत्नी रूप में आना स्वीकार करती है। सरल भाषा में इस वचन को समझाएं तो ये कहना चाहते हैं आप अपना ATM कार्ड इनको दे देना, पिन बता देना, ये संभाल लेंगे। ठीक है जी, पांचवा है गवादि पशु क्रय विक्रय मम सम्मतिं गृह्णात्। ये कहते हैं आज के बाद में आप कोई गाय, बैल, घोड़ा आदि पशु खरीदे बेचें तो इनकी सहमति से खरीदे बेचें। शहरों में पशुपालन नहीं होता है तो उसकी जगह ले लिए वाहनों ने और प्रॉपर्टी में, 2 पहिया वाहन, 4 पहिया वाहन या प्रॉपर्टी। तो ये कहते हैं आज के बाद में आप कोई 2 पहिया वाहन, 4 पहिया वाहन या किसी भी प्रकार की छोटी बड़ी प्रॉपर्टी खरीदे बेचें तो आप इनकी सहमति से खरीदे बेचें। घर में सलाह मशवरा करके, बोल बतला करके ही वाहन या प्रॉपर्टी की खरीद बेच करनी है। अगर आप इस वचन को स्वीकारते हैं तो ये आपके पत्नी रूप में आना स्वीकार करती है। तो दास्तु बोल करके 5वीं डेरी मिटा दो। छठा वचन है वसंतादि पालनम कुर्यात्। छठा वचन है, ज़्यादा भारी बोलते दे रहे हैं। छठा वचन है कि वसंत आदि सभी ऋतुओं में पालन किया। हिंदुस्तान में 6 ऋतु होती हैं, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत,
आजकल जैसा मौसम चल रहा है पता नहीं, लेकिन आज नहीं हो गया। गर्म ऋतु में जो है वर्षा ऋतु हो रही है। कहने का तात्पर्य इनका ये है कि व्यावहारिकता में 3 तरह के मौसम होते हैं, सर्दी, गर्मी, बारिश। इन तीनों तरह के मौसम में जो इन्हें ज़रूरत की चीज़ चाहिए वो आप समय पर उपलब्ध करवा करके दें। सर्दी चल रही है, सर्दी में गर्म ऊनी वस्त्र चाहिए, ड्राई फ्रूट चाहिए खाने के लिए, तो वो समय पर उपलब्ध करवा करके दें। गर्मी होगा, गर्मी आएगी, गर्मी के हिसाब से कूलर, पंखा, AC आदि का प्रबंध करके दें। जब बारिश का मौसम आएगा, बारिश के अनुकूल भोजन वस्त्र आदि का आप इन्हें प्रबंध करके दें। मौसम के हिसाब से जब चीज़ की ज़रूरत हो तभी आप उपलब्ध करवा करके दें। ऐसा नहीं कि एंड ऑफ सीजन सेल का वेट कर रहे हैं कि वहाँ से सस्ता मिल जाएगा। जब ज़रूरत पड़ रही है, सर्दी के मौसम में सर्दी की चीज़ की ज़रूरत है तो उसी मौसम में उपलब्ध करवा करके दें। तब आपके बाएँ आने स्वीकार करते हैं। ये तथास्तु बोल करके खरी ढेरी मिटाइए। 7वां वचन है सखिषु नव हास्यम कटुवाक्यम न वदेत न कुर्यात ददाम भवता वामांगे आगच्छामि। ये कहते हैं आज के बाद जब ये आपके अर्धांगिनी बन करके आपके सम्मान को हानि होगी, आपको खतरा हो सकता है, आपकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आपसे वचन मांगते हैं कि कभी भी मदिरा पान किए हुए व्यक्ति के पास नहीं जाना, मदिरा पान किए हुए व्यक्ति के सामने होकर के आपको नहीं जाना। किसी विशेष परिस्थिति में जाना भी पड़े तो या तो इन्हें साथ में लेकर के जाएं या इनके घर में से किसी सदस्य को अपने साथ लेकर के जाएं। और जहाँ तक संभव हो सके जाने का जो है वो टाल ही करें, ना ही जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। स्वीकार है आपको, बोलिए स्वस्थ। प्रणव जी यहाँ इनको एक वचन और ध्यान आता है, क्योंकि आपने वचन दिया कि मदिरा पान किए हुए व्यक्ति के सामने होकर के नहीं जाना है। आप मदिरा पान करके आए, आपके पास मदिरा पान नहीं करेंगे। तीसरा वचन है, ये कहते हैं आपको पितृ के ही करने, कहते हैं आज के बाद में आपको अपने पिता के घर में इनकी आज्ञा के बिना नहीं जाना। सुनने में थोड़ा सा अटपटा लगता है कि जिस पिता के घर में इतने बड़े हुए उन पिता के घर में जाने के लिए भी किसी के रक्षाबंधन और भैया दूज, ये 2 त्योहार जो है भाई के लिए समर्पित है। इनमें आपको छूट है, आपको अनुमति मिले ना मिले आप जा सकते हैं। लेकिन इन 2 त्योहारों के अलावा पिता के घर में कितना भी बड़ा फंक्शन हो, कितना भी बड़ा प्रोग्राम हो, जब तक सम्मान के साथ में प्रणव जी और प्रणव जी के घर वालों को नहीं बुलाया जाता तब तक आपको नहीं जाना है। आपको कह दिया गया, मम्मी फोन कर रहे, इनको नहीं कहा तो आपको नहीं जाना। इनको कह दिया, आपको नहीं भी कह पाए, इनकी आज्ञा है तो आप जा सकते हैं। ये वचन सुनने में बड़ा तो लगता ही है, इसके पीछे जो है कारण है भगवान शिव और माता सती की कहानी सभी ने सुनी होगी। माता सती अपने पिता के घर बुला बुलाई गई, वहाँ अपने पति का अपमान होते हुए सुना, जिसे सहन नहीं कर पाए और क्रोधवश उन्होंने यज्ञशाला में अपने प्राणों की आहुति दे दी। यहाँ आपकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आपसे वचन मांगते हैं कि कभी बिना बुलाए अपने पिता के घर नहीं जाना, इनकी आज्ञा के बिना पिता के घर नहीं जाना। चौथा वचन है आज्ञा भंगो न कर्तव्य। ये कहते हैं इनके घर में स्वयं रहेंगे, इनके माता पिता हैं, घर के और भी बड़े बुजुर्ग होंगे। कल को आपसे किसी काम कहे के लिए कह देंगे, आपको किसी कार्य को करने की आज्ञा दे, ये आपसे किसी काम कहे के लिए कहे तो कभी इनकी आज्ञा भंग नहीं करनी। आपके ससुराल में आपसे किसी काम कहे के लिए कहा जाएगा तो जैसा कहा जाए उसी अनुरूप आपको वो कार्य करके देना है। कभी जो है ससुराल में किसी को कार्य करने के लिए मना नहीं करना, कभी सबकी आज्ञा का पालन करना है। अगर आप इस वचन को स्वीकारते हैं तो ये आपको अपनी पत्नी रूप में स्वीकार करते हैं। बोलिए स्वस्थ। वर कन्या के लिए तालियां होनी चाहिए कि दोनों ने वचन जो है स्वीकार करें। ये उत्तर दिशा है, उत्तर दिशा की तरफ ध्रुव जी का ध्यान करते हुए प्रार्थना करनी है कि जैसे ध्रुव तारा उत्तर दिशा में सदैव के लिए स्थिर है, वैसे ही
आप दोनों का वैवाहिक जीवन जो है स्थिर बना रहे, इसके लिए ध्रुव से प्रार्थना करेंगे। ओम ध्रुवमती ध्रुवं त्वां पश्यामि ध्रुवेदी पश्यामि मयं ददातु बृहस्पतिर्मया पत्या कयावती श्रद्धा कदम। अभी खड़े हो जाइए। सुहागन का प्रिय है सिंधु, सौभाग्य से भरे मांग सिंधु, कुंवरी के मांग में सज के, कुंवरी के मांग में सज के, संगिनी बना दे सिंदूर, संगिनी बना दे सिंदूर। राम सिया सिंदूर देहि शोभा बरनी न जाएगी, राम सिया सिंदूर देहि शोभा बरनी न जाएगी। नियति की लीला अद्भुत भई है, सब मिल मंगल गाओरी। राम की हुई सीता, हुए सिया के राम, चारों ओर जय घोष, राम सिया राम। राम की हुई सीता, हुए सिया के राम, चारों ओर जय घोष, राम सिया राम। राम सिया राम, सिया राम, सिया राम। राम सिया के राम, राम सिया के जैसे हमारा धर्मपाल का पुत्र ऐसा करके आपके दादा का दादा आप कहते हैं तो भाई उसका बता उतने पैसे उतना नहीं मिलेगा यार, पहले बताना देते याद करके आते हैं। मेरा ऊपर वैलिड नहीं हुआ था। चांद पकैया, चांद पकैया, चांद पे लाया केसर, सास मेरी पार्वती, सौरा मेरा परमेश्वर। चंडीगढ़ से ब्याह बनाया वेद प्रकाश का पुत्र। यही बोला, चंद पकाया भूल गई। चांदपुरा के थालियां, सोने दा मैं महल बनावा, बिच बिठावा सालियां। सोरा फुल गुलाब दा, सस तेरी गली ये याद हम तो किशन जी का नहीं सही है। कोई बात नहीं, हमें नहीं बनना बोले। बोले
बांसुरी बजाने के लिए ना तुम्हारी बांसुरी तो मैं ही बजाऊंगी। पैर का रास्ता पकड़ो चलो। मेरे को जो जुत्ती हैगी जी मैं तो दे रहा जुत्ती नु मैं तो जुत्ती अपनी दे रहा हूँ उसको। जुत्ती तो है उसकी जुत्ती है उधर भी जुत्ती आई मैं क्या सोचा हूँ वैसे जुत्ती खराब तो ऑलरेडी हुई अच्छी नहीं लगेगी वो वाली। हाँ देखो आप भी पैसे की बात कर रहे हो उसका भी क्यों हाल रहे हो गाड़ी देगी बैठ रहा है इतने की मेरी जूती भी नहीं आई। इतनी तो जुत्ती की दुकान अलग से लगा लेंगे। बताओ भाई बताओ पहले जुत्ती तो दिखाओ जुत्ती हाथ में नहीं दिखाना कैसी है एक बार भाई अरे ये तो मेरे वाली लगी नहीं ये तो है ही नहीं हमने साफ दी थी जुत्ती ये तो धोखे दे धोखे लाओ पहले धोखे तो लाओ ईमानदारी चलो ठीक है अब तो दे दो दूसरी भी। अच्छा बस वही रखनी है।
जब रंग लाएगी रिमझिम घिराएगी, जब रंग लाएगी रिमझिम घिराएगी, आँखें घटाओं से बूंदें गिराएंगी, बाबा की रानी हो आँखों। उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है ये पार करा दे। बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो। फसलें जो काटी जाए उगती नहीं है, बेटियां जो ब्याही जाए मुड़ती नहीं है। फसलें जो काटी जाए उगती नहीं है, बेटियां जो ब्याही जाए मुड़ती नहीं है। ऐसी विदाई हो तो लंबी जुदाई हो तो दहलीज दर्द की भी पार करा दे। बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो। मेरे दिलबरो बर्फे गलेगी फिर से, मेरे दिलबरो फसलें पकेगी फिर से, तेरे पाँव के तले मेरी दुआ चले, दुआ मेरी चले।